स्वामी समाधि। समाधि के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक समाधि जैसे पुष्प समाधि भी, एक समाधि होता है जहाँ पे शरीर को रखा जाता है ना। तो जैसे रूप गोस्वामी पाद का समाधि है वृंदावन में। और पुष्प समाधि भी होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी की एक समाधि मायापुर में, जो अर्पित पुष्प रहते शरीर पे, वो पुष्पों को बाद में समाधि में रखा जाता है। और तीसरा एक स्मृति समाधि होता है। तो स्मृति समाधि यानी जैसे श्रील प्रभुपाद जी का स्मृति समाधि बनाया गया न्यू वृंदावन, so in a memory of, we reminded of Srila Prabhupada. Similarly, this is here also samadhi of Srila Rupa Goswami Pad. So this is Smriti samadhi of Srila Rupa Goswami Pad. So that way we can see this samadhi is very important place. और यहाँ पे उनका भजन कुटीर है और टेर कदम जगह है, आगे जाएंगे नंदगांव, वहाँ पे टेर कदम है। वहाँ पे कदम के नीचे बैठ के रूप गोस्वामी ग्रंथों की रचना करते थे। और वो टेर कदम, कदम का वृक्ष भी इतना एक रूप था उनके साथ में कि जब वो जैसे कृष्ण और राधा रानी का मिलन का प्रसंग लिखते थे तो वो भी खिल जाता था, सारे पुष्प आ जाते थे उसमें। और जब वो विरह का प्रसंग आता तो सब झड़ जाती थी, पतझड़ हो जाती थी, राइट। इट वाज एग्जिबिटिंग सिमिलर एक्सटेसी एज ऑफ श्रील रूप गोस्वामी पाद। तो रूप गोस्वामी इन्होंने इस भक्ति रथ का रचना किया है, and he must be very pleased, because he's samadhi here, we believe, we accept that he is present here. और शिला प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को खुद सुनते थे। और ऐसा कोई ऑथर नहीं कि बार बार अपने ग्रंथों को सुनेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को कहते थे मैंने नहीं है, भगवान का है, राइट। कृष्णा has written this, so because he's describing Krishna is written by Krishna. Similarly, I am very sure we are reciting here Bhakti Rasamrita Sindhu, and Srila Rupa Goswami Pad must be very pleased that we are coming to his lotus feet and we are trying to understand this transcendental literature, कि उनके चरणों में आके हम इस उनका जो अप्रतिम और जो मास्टरपीस जो हृदय में उनके प्रकट किए थे चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का जो मन का अभिष्ट, जो अभिष्ट इच्छा है उनका, वो स्थापित किया श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इस संसार में। शास्त्र लिखना, एक डिवोटी के एग्जांपल सेट करना, मंदिरों का स्थापना करना, राइट। सो मेनी इंस्ट्रक्शन दे हैड गॉट, नो, और ब्रज की लीला स्थलियों को ढूंढ के निकालना। सो ऑल दीस थिंग्स वर डन बाय श्रील रूप गोस्वामी पाद, and is very very dear to Chaitanya Mahaprabhu, because Chaitanya Mahaprabhu personally asked all devotees to bless Rupa Goswami Pad, so that he can write such a literature. रूप गोस्वामी पाद जब जगन्नाथपुरी में विजिट किए थे चैतन्य महाप्रभु को, एंड देन मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली इट हैपेंड, राइट। एक बार उनका जो चैतन्य महाप्रभु हैड कम टू मीट हिम, और उनका जो कुटिया था वहां पे उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने कुछ पाम लीव्स रखे थे, उसके ऊपर लिखा था अपना काव्य, और वो नहाने के लिए कुछ गया तो चैतन्य महाप्रभु निकाला और पढ़ा। And then Chaitanya Mahaprabhu, when he came, he asked, "How did you understand my innermost secrets of my heart?" कैसे आपको मेरे हृदय का ये सब पता चला, गूढ़ भाव? So then Chaitanya Mahaprabhu himself told, because I bestowed my mercy upon you, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका कृपा उन पे सिंचित किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनका कृपा दिया है। Actually, I think this was spoken by Swarup Damodar, because Lord, you have bestowed all your mercy upon him. He said, "Yes, I bestowed my mercy upon Rupa Goswami." And then Chaitanya Mahaprabhu, another time it happened that he had come to meet Haridas Thakur, and that time he read out the shloka. Personification of chanting. You know, प्रभु हम चैंटिंग के ऊपर श्लोका बताने वाले थे, प्रभु जी कृष्णानंद प्रभु यहाँ पे, प्रभु जी पर्सोनिफिकेशन चैंटिंग के कृष्णानंद प्रभु जी, है ना। तुंडे तांडवनी रत्न वितलते तुंडावली लभते कर्णक्रोधम कर्णम निघटयते कर्णारुद्धास्पृहाम। तो चेत प्रांगणे विजयते, हाँ, न जाने जनित वर्णेति अमृतई वर्णेति कृष्ण द्वयी। तो ये जो श्लोक है कि मैं जब भगवान कृष्ण का नाम लेता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी करोड़ों जीवाएं होने चाहिए, अरबों कान होने चाहिए, और हृदय में मेरा प्रांगण में जाके कान नाम नृत्य करता है। पता नहीं वर्णेति अमृतई वर्णेति कृष्ण द्वयी, न जाने जनित अमृतई वर्णेति कृष्ण द्वयी, कितना अमृत रखा है इस कृष्ण नाम में पता नहीं। तो ये जो काव्य लिखा था, तो रूप गोस्वामी पाद was very, when written by Rupa Goswami Pad, when Chaitanya Mahaprabhu heard it, so happy, and all devotees were so happy, and they unanimously declared that there is no better glorification of holy name from this shloka. This is the best glorification of holy names. Chaitanya Mahaprabhu asked all devotees to bestow all their mercy upon Srila Rupa Goswami. तो इसीलिए हमें रूपानुग कहा गया है कि हम रूप गोस्वामी के उनके फॉलोअर हैं. We are supposed to follow the footsteps of Rupa Goswami, and how we follow his footsteps? By his own example. We study about him. जैसे भक्ति रत्नाकर, ऐसे कुछ ग्रंथ है जहाँ पे
इन आचार्यों का चैतन्य चरितामृत है ना, बहुत डिटेल में इनके जीवन कहानी दी गई है। और उनकी रचनाएं पढ़ के, जैसे रूप गोस्वामी पाद की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं दो, हाँ बहुत सारी है डेफिनेटली, बट हम जो पढ़ते हैं अभी साधना भक्ति के स्तर पे हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। So by studying these two literature, actually we follow the footsteps of Srila Rupa Goswami, and we are actually qualified to be called as Rupanuga. नहीं तो हम पता ही नहीं हमें टीचिंग्स क्या है, तो फॉलो करने का सवाल ही कहाँ पे आता है ना। शासन नहीं, शासन नहीं वो शास्त्रस्य, किसको कहा गया है? शासन नहीं वो शास्त्रस्य, साधना भक्ति को कहा गया। ये शास्त्रों के शासन में जो भक्ति की जाती है उसे साधना भक्ति किया जाता है। Totally based upon the directions of scriptures, injunctions of scripture. कि शास्त्र ऐसे कहते हैं इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। There is not right now spontaneous awakening of loving devotional service. अभी भाव भक्ति प्रकट नहीं हुआ है, वो होने से पहले फिर हम अपने जीवन को कैसे how do we plan our life, what to do, what not to do. So based on the injunction of scriptures, and which scriptures specifically? Bhakti scriptures for devotees. Bhakti scriptures. There's karma kanda shastras are there, there's jnana kanda is there, and there's a bhakti scriptures are there. So for specifically for devotee, there's a bhakti scriptures, specifically like Srimad Bhagavatam and the derivatives of Srimad Bhagavatam, like Bhakti Rasamrita Sindhu is totally based on Srimad Bhagavatam. तो ये सारे स्क्रिप्चर्स हमें पता चलता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथों की रचना किया, which will show the path, actual path for all generations, so many generations. Next 10,000 is the movement of Chaitanya Mahaprabhu is going to be there. अगले 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन रहना होने वाला है। तो इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कि कैसे आगे प्रचार प्रसार होगा, कैसे अपना जीवन वक्त निर्धारित करेंगे, किन तत्वों का पालन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए अगले 10,000 साल के लिए रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ लिखे और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको भक्तिवेदांत परपोर्ट्स दिए। सो इट हैज बिकम इवन मोर स्वीट, राइट? इट्स कमिंग डाउन इन अ परंपरा, इट बिकम्स स्वीटर एंड स्वीटर, और मधुर होती। तो ये बहुत विशेष है कि हम रूप गोस्वामी के यहाँ पे समाधि और भजन कुटीर के सामने आशीर्वाद की हम याचना करते हैं कि हमारा जो शास्त्र का जो अभ्यास है वो सफल रहे, और वो जो मैसेज कहना चाहते हैं हमारे हृदय में प्रकाशित हो। सिर्फ पढ़ के नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु की कृपा से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब गुरु की सेवा करते, गुरु जब प्रसन्न होते, गुरु आशीर्वाद देते अपने भाव से, when the spiritual master is happy with the mood of a disciple, then he blesses a disciple. And when a spiritual master blesses a disciple, then automatically the transcendental knowledge is revealed in the heart of a disciple. Divya Gyan Hruday Prakashito. So it's not just hearing, actually dull hearing, but by mercy of spiritual master we understand the subtle meanings, how to apply in our life, and the import. So many people here, they know, right, कि आप किसको नहीं पता था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक वैकुंठ लोक भी होता है, मृत्यु के बाद में जीवन होता है, सबको पता था। भारत में रहते हुए ऑलमोस्ट सबको कर्म का चक्र होता है, सबको पता रहता है। परंतु जब तक हम श्री गुरु के संपर्क में नहीं आते या उन भक्तों के संपर्क नहीं आते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय नहीं प्रकाशित होता। ओनली व्हेन वी कम इन अ टच विद द डिवोटीज, देन ऑल दीस थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस। ओह रियली, वी आर कॉट अप हियर, राइट? वी न्यू अदर सो मेनी पीपल इन इंडिया, दे नो दिस। पर जब तक गुरु का कृपा नहीं होता है तब तक हमें नहीं समझ में आता है कि इसका महत्व क्या है, इस ज्ञान का महत्व क्या है, और उसे ऊपर से जाता है, राइट? So you might be sitting in so many Bhagavad Kathas also might have attended, but इतना like I remember मेरे पेरेंट्स के साथ में छोटा होता तो बहुत सारे भागवत कथा में मुझे लेके जाते थे, but still actually वो शुद्ध भक्ति we were not practicing, right? जब भक्तों के संपर्क में आए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जब आए, और जिनको स्पर्श हुआ है इस टीचिंग्स का, those who are touched by this teaching, those who are following in their lives these teachings, by coming in a touch with such devotees, this whole knowledge is transferred. भक्ति संजयते भक्ति जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति ट्रांसफर होता है, then that propensity to practice devotion service is awakened in the heart of living entity. Guru Krishna Prasade पाए भक्ति लता बीज. And what is that भक्ति लता बीज? What we have discussed, what is that भक्ति लता बीज? क्या है वो? Yes, remember. What is that? What is that बीज? वो क्या है वो seed? The knowledge about rendering of sadhana bhakti, the sambandha gyan, the abhidheya gyan, prayojan gyan.
This is knowledge about loving devotion service. So this knowledge is about loving devotion service. The practical approach of how to render sadhana bhakti is given. And kruti sadhya bhavet sadhya bhava sahadana. So by practice of this sadhana bhakti, then that eternal bhakti is aroused in the heart of the living entity. So गुरु कृष्ण के प्रसाद से जब भक्ति लता बीज मिलता है तब भक्ति अंकुरित होती है. When we start भजन क्रिया, उसको पानी देते हैं श्रवण कीर्तन के रूप में, तब वो भक्ति का जो वेली होता है, start flourishing. Right? So Rupa Goswami Pad has a huge major contribution actually for revealing to all of us that what is this pure devotion service. अभी हम इतना दिन तक ये डिस्कस कर रहे हैं, and it has been very much revealing for me actually personally, है ना. क्योंकि अभी मैं सोच रहा था इसके बारे में, जैसे कोई ड्यूटी के लेवल पे कार्य करता है, कितना कार्य करता है वो, कि मेरा जितना ड्यूटी उतना ही कार्य करूंगा. जैसे आप टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट, आपका ड्यूटी टैक्स भरना, आपका जो भी 10% 20% जो भी टैक्स रहेगा आपका स्लैब में, उतना टैक्स दोगे आप. ऐसे नहीं कोई कहता है कि मैं आई एम सो हैप्पी विथ यू दैट आई एम टेकिंग ऑल पीपल ऑल टैक्स आई विल पे एट अ टाइम. उसको कोई प्लीज करने का कोई पॉइंट नहीं है, ड्यूटी उतना कर, राइट. So if you're doing at a duty level what we are doing actually, then will our loving service to Krishna very limited. We're just doing as a duty, formality. That's also service to Krishna, because Varnashram means actually the devotees of Vishnu, but that service is very formal, very limited. But in loving devotion service there is no limit, so it goes beyond the duty. Or devotee wants to do much more than what he can do. That's why अभी कोई कर्मा का भी सफरिंग है, हम कितना बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा. वैसे तो कोई खुद का कर्मा का भी सफरिंग नहीं लेना चाहता है, हम बोलते कि भाई वो भी भगवान चला जाए, मेरे खुद के कर्म है ना हमारे, वो भी हम नहीं चाहते. परंतु भक्तों का देखो, जैसे वासुदेव दत्त है कि खुद का ही नहीं, तो संसार में जितने जीवात्मा है उनके सारे कर्मों का सारा फल खुद भुगतना चाहते हैं. क्यों कृष्ण? क्योंकि प्रेम में सब पागल हो जाते हैं ना. लव देयर इज नो लिमिट, राइट. So he is feeling that I love Krishna so much and I want to distribute his love of Krishna so much that let all people come back to God. They attain loving devotion service to Krishna. And what are the sufferings are there? That's why prarabdha hai aur prarabdha इसीलिए संसार में. So I'll tolerate that. Out of love for Krishna, I'll give this opportunity to everyone. I want that everyone should taste this. He's experiencing so much of love for Krishna. तो इसमें प्रेम में कोई इस प्रकार का लिमिट नहीं होता है. तो अभी हम जो ड्यूटी के लेवल पे सेवा कर रहे हैं, राइट. So ये so many कर्तव्य हमारे समझ के, so we'll always have that limit. But when you understand actually कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं संसार में, इतना दिन तक हम जो डिस्कस कर, यही पॉइंट है कि there is nothing mundane for a devotee. Anything he is doing even at a duty level actually that is hampering his pure devotional service, even at a duty level. जो हम 4 सीखे ना, fear, desire, duty and love. Heard this 4 steps? आपने सुना है ये सेमिनार लेते कई बार कि 4 स्तर पे लोग भगवान के पास में जाते. आउट ऑफ फियर लॉट ऑफ पीपल गो कि भाई हम नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट. सो आउट ऑफ फियर पीपल गो टू गॉड. ये नहीं करेंगे तो लॉस हो जाएगा बिजनेस में, ये नहीं करेंगे तो एग्जाम फेल हो जाएगा, चलो भाई एक नारियल चढ़ा देंगे, एग्जाम के पहले जाएंगे, रिजल्ट के पहले जाएंगे. like we have done that, right? And then out of desire we go, ये चाहिए वो चाहिए. That also we have done, going to temple and praying to God, oh God please give me this, give me that, मेरा नंबर लगना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सीट कम सीट है, और कुछ भी करके भगवान आप लगवा दो इस कॉलेज में. We have done, right? We might have done that. Third is a duty platform. After coming to touch with people who are God conscious, we learn actually कि हम भगवान कैसे हमें शरीर दिए, हवा दिए, पानी दिए, सब कुछ दिए. So we render devotion service out of duty, right? हमारा कर्तव्य है, भगवान इतना कुछ हमें दिया है. And this is also nice platform. But loving devotion service goes much beyond duty actually. तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? वापस मैं पूछूंगा, what is the meaning of सर्वधर्मान परित्यज्य? Out of love. Yeah. But परित्यज्य क्या है? क्या छोड़ देना है? सर्वधर्मान? Complete surrender. Complete surrender. Yes. और क्या है? सर्वधर्मान क्या छोड़ना है? परित्यज्य. और सारी अपनी ड्यूटीज जो है वो भगवान की तरफ ही मोड़नी है. जितना ड्यूटीज है, अटैचमेंट्स ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स. प्रतिकूल नहीं, अनुकूल भी लग रहा है समझो, बट हम ये ड्यूटी के लेवल पे कर रहे हैं. दिस इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल एक्टिविटी, इट्स अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट. तो हम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य,
आपके जो धर्म है, जैसे मैं कह रहा था कि हर एक की धर्म, क्षत्रिय का एक धर्म है ना। अर्जुन को फाइट करने को कह रहे हैं, पर क्षत्रिय धर्म से फाइट करने को नहीं कह रहे। तो जैसे मैं कह रहा था, भक्तिनाथ ठाकुर अपने विद्वान रंजन कमेंट्री में लिखते हैं कि जो लोग ऊपर ऊपर से गीता पढ़े हैं वो ऐसे सोचते हैं कि अर्जुन ने युद्ध क्यों किया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, भगवान ने कहा युद्ध करो, क्योंकि अब क्षत्रिय इसलिए युद्ध किया। जो डीपली जानते हैं गीता, दे अंडरस्टैंड एक्चुअली इट इज नॉट आउट ऑफ ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, इट इज एड्स loving devotion service to Krishna as the order of Krishna, Arjuna fought. तो सर्व धर्मान परित्यज्य का मतलब है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो कंसिडर करके कि मेरा ड्यूटी है, वो सारा छोड़ दो। आपका कोई ड्यूटी नहीं है, आपका बस एक ड्यूटी है, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति ही ड्यूटी है। और कोई ड्यूटी संसार में लेना भक्ति के लिए बाधक। यानी आप कृष्ण को छोड़ के भी आपका वे मास्टर बना रहे हो, उसके लिए आप ड्यूटी बना रहे हो। So for a devotee who is aspiring to render loving devotion service to Krishna, there is no other master from Sri Krishna, anybody. And all other so-called duties we do, so-called nationalism, philanthropism, जैसे कल महाराज भी कल व्यास पूजा में कह रहे थे, this thing you are doing. Actually, that all is done as an unalloyed devotional service to Krishna. We have to learn to see. If we are not able to see, we should take help of devotees. But every single thing in our life, right? हम जमीन पे एक छोटा सा कचरा भी उठा रहे तो हमें क्या सोच के करना है कि कृष्ण के लिए मेरा प्रेम भक्ति है। ऐसे नहीं कि ये स्वच्छ भारत मिशन इंडिया का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मीन्स ठीक नहीं है। one level it is okay, but for a devotee who want to render pure devotion service to Krishna, everything he has to see from Krishna's point of view. He has to attach a higher intention to all his activities. He cannot function on lower intentions at all. उसको कृष्ण छोड़ के कुछ है ही नहीं उसके लाइफ में, किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, नथिंग एल्स, इज ओनली ड्यूटी टू ओनली टू कृष्ण। तो कोई भी स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, या कोई और कौन से राष्ट्र धर्म है, या कोई वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म है। कैसे संबंध में? कृष्ण के संबंध में। Krishna is only master and all our duties we are doing in relation to Krishna, only Krishna, to please him. Are you getting? So, how you prashna पूछ रहे माता जी? Yes. Prashna मतलब just now you said that even if I am cleaning this room, it is not to clean from Swachh Bharat, but it is thinking that this is Krishna's world. That's why I am cleaning it. So is that the right way of thinking? Yeah. That is the way. और प्रभु जी अगर ऐसे थॉट नेचुरली नहीं आ पाते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सी हम लोग को उस स्तर पे जाना है ना, तो भी हम साधना मीन्स उस स्तर पे जाने का प्रैक्टिस करते, फिर उस स्तर पे आते हैं। तो तब तक हम नहीं जाएंगे, फिर ऐसे थॉट नहीं है तो शुद्ध भक्ति तब तक नहीं उदय होगा। तो अभी हम साधना कर रहे हैं भाव भक्ति का प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मैच चल रहा है। तो अब जितना कॉन्शियसली करते हो उतना जल्दी वो हृदय में अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो आएगा। तो अभी आपको प्रैक्टिस लेवल पे करना, समझ रहे हो? तो मतलब हमें वो जैसे you have to induce and pray to Krishna that you have to bring it is for Krishna's pleasure, intellectual understanding. The scriptures are saying this. Shasana eva shastrasya. There is no rag abhavat. There is no rag right now. Attachment नहीं है कृष्ण का इतना, परंतु हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, राइट? वो करके 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 एक दिन अपने आप हो जाएगा। सब कुछ हम कृष्ण के लिए करेंगे, राइट? राइट नाउ वी हैव टू डू इट एज अ प्रैक्टिस, साधना भक्ति। That practice, कृति साध्या भवेत साध्य, तो साध्य हो जाएगा। Then we'll attain a platform भाव। बट हम वो कॉन्शियस नहीं है, तो इसीलिए हमको कॉन्शियसली भक्ति करना है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम, राइट? और कोई प्रश्न है किसी का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इट वाज वेरी रिवीलिंग। मैंने भी पहले पढ़ा था भक्ति रस अमृत सिंधु, बट बिकॉज़ आई हैड नॉट इतना डिटेल में नहीं हुआ था हमारा अभी भक्ति शास्त्री के टाइम में, राइट? सो somehow we know this actually, right? But this is not so emphasized actually कि हमें कोई ड्यूटी नहीं है, right? We know that whatever we do, it has to be in relation to Krishna, but it has to only in relation to Krishna, nothing else. That has to be highlighted. समझ रहे आप? Otherwise, we are acting on a mundane platform also actually, and that is not conducive for devotional service. कोई प्रश्न है किसी का? तो और कुछ लोग देखेंगे हम इसमें।
So, Prabhuji, we are saying the discussion, whatever we are doing about this occupational duties giving up. Basically, we are supposed to have that goal. Right now, we cannot attend that. We are not pure devotees. We are. If you're doing, what is pure devotee? What is Parityajya? Giving up totally jnana and karma. So if we are attracted or we are having jnana karma dhyana vrittama or bhakti is tinged with jnana and karma, then that we are not pure devotees. But sadhana bhakti can also be done as pure devotional service. Sadhana bhakti as a part of pure devotional service. Bhava bhakti is part of pure devotional service. तो साधना भक्ति करे उसका अर्थ प्योर डिवोटी ऐसा नहीं है. Anybody who is doing anything without karma and jnana tendency and for desire to please Krishna is called as pure devotee. Right. So pure devotee means one who has faith in a pure devotional service is called as pure devotee. Faith and one who is trying to live that platform. Right. समझ रहे आप? हरे कृष्ण. अब प्रश्न पूरा हुआ आपका? हाँ, wonderful. So very good. Okay, so we'll study some more shlokas. Just a minute, I'll open. We're finishing 10:30. Okay. So you can open to 11th canto. You can share 20th chapter. Ninth shloka. Eleven 29. तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत् मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् न जायते. Who will read the meaning? Can somebody read online? तो मुझे शेयर तो नहीं हो रहा. हुआ ना माता जी, ऑनलाइन है ना. Screen is not visible, Prabhuji. How is it is? Not screen. ओके प्रभु आपका स्क्रीन मुझे दिख रहा है. I'll read anyways. 11:29 बट श्लोक अलग ही दिख रहा है यहाँ पे. तावत कर्माणि कुर्वीत. ओके या वो पहला श्लोक है. तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत् मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् न जायते. आपको स्क्रीन दिख रहा है? प्रभु जी ने शेयर किया, शिवांशु प्रभु ने. नहीं प्रभुजी. प्रभु स्क्रीन नहीं दिख रहा है. शेयर. ये भागवतम का श्लोक है प्रभु जी, हम खोल लें क्या अपना? 11:20:9. यस. मैं कौन करेगा? ओके ही इज डूइंग. दिख नहीं रही लेकिन जल्दी से कीजिए. यस. ओके मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ, तब तक स्क्रीन शेयर हो जाएगा होपफुली. तो तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक आप आपके वर्णाश्रम की ड्यूटीज कर सकते. तो कब तक? न निर्विद्येत यावत्, until one actually becomes detached from material sense gratification. Till that time you can do your varnashram duties. ये कौन सा है? न निर्विद्येत यावत् है. किसका क्वालिफिकेशन है? ज्ञान योगी का. कि जब तक उसका हार्ट प्यूरिफाई नहीं होता है. भक्ति योगी का क्वालिफिकेशन क्या? तीसरा लाइन, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् न जायते. जब तक मेरे unless a person develops, until a person develops faith for hearing and chanting about me, till that time he can render Vedic ritualistic activities. So when you develop faith in a pure devotional service, or when you develop faith in a process of pure devotional service about hearing about Krishna, chanting about Krishna, as soon as that faith is developed, then we don't need any support. There is no sin for a devotee. Why? Krishna says, I'll take care. Aham tvam sarva papebhyo mokshishami ma sucha. Arjuna is already pure devotee. Very question of sin. Right. So if any sin is there, if he thinks that there will be some sin, from all your past sin I'll deliver you, from your future sins also. From where the future sins will come?
because you'll not follow varnashram duties. If you think there will be some sins, don't worry. I'll get you rid of all your sins, even for future. आगे भी आपको कोई पाप नहीं होगा. आप आपके वर्णाश्रम के कार्य नहीं करोगे, कोई चिंता नहीं. मैं जो कह रहा हूँ वो करो. I'll deliver you from all sinful reactions. Aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma suchi. Don't fear. How can you take care? Because I'm Supreme Lord, Krishna says. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he's asking this question and he's answering also. He says, I'm Supreme Lord. It is on me. I can do anything. Right? If you want to know exactly. Yeah, that's what he says. तो जगह जगह पे ऐसे श्लोक आते हैं एक्चुअली. इसमें आपको समझ में आया? दूसरे लाइन में न निर्विद्यते यावत्, दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर ज्ञान योग, अनलेस योर हार्ट इज प्यूरिफाइड. बट फॉर अ डिवोटी, इवन द हार्ट इज नॉट प्यूरिफाइड, he can give up varnashram duties when the faith in pure devotional service awakened. उसका भी श्लोक हुआ ना प्रभु जी फिर? यही श्लोक है ना, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावत्. तब तक करते रहो जब तक, कब तक? मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत् न जायते. जब तक मेरे श्रवण आदि में श्रद्धा नहीं जाती. कल हमने वो श्लोक पढ़ा था ना कि a devotee sometime he is rendering devotional service, he may fall for sense gratification, right? But he will sincerely repent for his sinful activities. By mistake, if he falls down, but still he should continue to perform devotional service unto me, and gradually he'll get purified, right? उसका भी श्लोक हमने पढ़ा था. तो उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो भी वो शुद्ध भक्ति करे, क्योंकि भक्ति के बल पे उसका हृदय का शुद्धिकरण भी हो जाएगा. But he is not qualified to practice Jnana Yoga unless his heart is purified. So till that time he has to render varnashrama duties. Then he is qualified to do Jnana Yoga. But when he has got pure faith in bhakti, for him actually when heart is contaminated, no problem. The practice of devotional service automatically cheto darpana marjanam bhava mahadavag nirvana. Cheto darpana marjanam हो जाएगा. तो बाकी कोई सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है, अटोनमेंट करने का जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने का जरूरत नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी जरूरत नहीं है. Means of course a devotee may do it as a service to Krishna directly. Even these things he can use it, but he has to be careful. If he develops more faith in these things apart from devotional service, then it's a dangerous for devotional service. So everything has to be subordinate to devotional service. It has to be, everything has to be used in devotional service. You should have pure faith in devotional service. Okay. So something as अनुकूल to devotion, जैसे प्राणायाम कर रहे हैं जपा के पहले थोड़ा सा, but more emphasis on rendering devotion service कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूं इसके लिए, with that desire somebody is doing as अनुकूल for bhakti, so that is accepted because there is अनुकूल for bhakti. प्रभु जी, Yes. जो हम जड़ भरत जी का एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें जैसे उनको डियर से अटैचमेंट हुआ, अगर वो साधना को मत डिस्टर्ब करते. जड़ भरत को नहीं, वो भरत महाराज को हुआ था. हाँ जी, भरत महाराज को प्रभु जी, सॉरी भरत महाराज को. तो साधना करते रहते, भक्ति करते रहते, तो क्या और उसके बाद डियर का देखभाल कर रहे होते, तो एम होता क्या? भागते नहीं, इस तरह गिरते नहीं, तपस्या चलता रहता है, प्राण नहीं छोड़ते ऐसे, तो क्या सिचुएशन डिफरेंट होता? तो भक्ति छोड़ती माता जी, ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड. आप वापस प्रश्न पूछेंगे एग्जैक्टली क्या है माता जी? जो भरत महाराज तो ने तो ध्यान इतना रखा ना कि वो साधना ही डिस्टर्ब कर गए अपने. साधना भी छोड़ देते थे जब उनका ध्यान इतना ज्यादा रहता था, और भागते भागते प्राण वहां छोड़ दिए उन्होंने. तो अगर ऐसा ना होकर अगर वो भक्ति कर रहे होते दृढ़ता पूर्वक, साधना डिस्टर्ब नहीं करते, और ऐसा अगर कोई सामने अगर जीव आ गया है तो टेक केयर तो भक्त करता है ना प्रभु जी. जैसे हमारे मंदिर আজকে সব তুলসী গাছ না চুহা খেয়ে নিয়েছে রাত্রি, এদিকে ভুলে গেছে রাত্রি পুরো পাতা যত আছে সব পাতা. यस माता जी, जो भक्ति कर रहा है एक्चुअली वो because he got distracted, devotee also takes care, but his feeling is again he sees in connection with Krishna, so he forgot his connection. He thought himself as independent well-wisher of somebody, right? We are not independent well-wishers, we are just instruments in hands of our spiritual master. So कल जैसे हम व्यास पूजा एड्रेस सुन रहे थे, महाराज कह रहे थे कि जो one who renders service actually he is grateful for the person who is accepting service,
because that is our service to our spiritual master, right? तो जिस सेवा ले रहा है हमसे, जैसे कोई हम प्रचार कर रहे हैं किसी को और हमसे कोई सुन रहा है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं कि वो हमें चांस दे रहा है सेवा करने का, क्योंकि हमारा सेवा किसके लिए है? हमारे गुरु महाराज के लिए सेवा है। उन्होंने कहा है कि प्रचार करो। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम कभी कभी खुद को इंडिपेंडेंट वेलविशर समझते हैं किसी का, कि मैं आपका भला कर रहा हूँ। वी हैव नो पावर टू डू गुड एक्चुअली, राइट? वी कैन जस्ट कनेक्ट टू गुरु परंपरा एंड कृष्णा, और कृष्णा कैन टेक केयर। तो इस भाव में हम करेंगे तो नहीं होगा, परंतु he got distracted. He thought that he is independent protector of that deer. He thought unless without him, oh, nothing can happen. No, that deer cannot be protected nicely. Right? So, वो भगवान पे आश्रित रहने के बजाय खुद ही उसके आश्रय बन गए। तो इसीलिए उनका पतन हुआ। So he forgot that Krishna's connection. So Krishna is सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिं मुच्यते। कृष्णा इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। सो हमारा काम है कि हम कृष्ण से कनेक्ट करें। सो ऑफ कोर्स he should have, after protecting, he could have left him there and there. Okay माता जी? नहीं प्रभु जी, छोड़ भी देते हैं। मेरा प्रश्न है, वैसे तो गायों की भी सेवा करते ही है ना, तो अगर जीव की सेवा करने के साथ साथ भक्ति कर रहे हो और प्राइम ऑब्जेक्टिव भक्ति ही हो, वो भगवान के कनेक्शन में ही रख के उनकी सेवा कर रहे, तो भी क्या, तो नीचे गिरेंगे, तो फॉल डाउन है वो। तो फिर क्योंकि वो श्रवण कोई था नहीं, वो अकेले भक्ति कर रहे थे वहां पे, ऐसे भी कहा जाता है, बिकॉज ही वाज नॉट सराउंडेड बाय नोबडी। वो ऐसा नहीं देख प्रभु जी माता जी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप ध्यान दो, है ना, आपका ध्यान ज्यादा भटक रहा है। अब जब में भी आप वो गाय के पीछे रहते हो, एटलीस्ट जब के टाइम में आप जब करो, है ना। आप लाओ जब। उनको कोई था नहीं वहां पे, नो, ही वाज अलोन, ही वाज ट्राइंग टू रेंडर his devotional service. So unfortunately he got more and more distracted, and eventually he totally forgot externally. पल्लवी माता ठीक है मुझे? हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, मैं समझ पा रही हूँ। ओके ओके, तो और कोई प्रश्न है किसी का? और एक दो श्लोक पढ़ेंगे हम, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू टेक द वर्णाश्रम टॉपिक बट आई कुडंट गो इन दैट बिकॉज दिस वाज very important to highlight, so that's why I'm again highlighting, because if we can do this, this is our seed to pure devotional service. Actually, this is our path. If you're not properly doing it, we are not going to get it. So we have to understand in what spirit I'm doing what I'm doing. हम बाकी सारा ड्यूटी समझ के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फिर। So if we follow proper path, we follow these definitions given in Nectar of Devotional Service, this Nectar of Devotion, this book, then we'll get quick results. जैसा एक्सपेरिमेंट दिया गया वैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो उसका रिजल्ट वैसे आएगा, बराबर रिजल्ट आएगा, टाइम पे आएगा, है ना। बट इफ यू आर एडिंग, डिलीटिंग, सब्सट्रैक्टिंग, एडिटिंग अपने मन के अनुसार, में पता ही नहीं एग्जैक्टली, तो फिर वो रिजल्ट भी उतना टाइम लगेगा उससे, समझ रहे हैं। इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा टाइम दिए सारा डिस्कस करने के लिए, so that we understand actually, right? Otherwise we are not clear. So कोई कुछ भी कहता है हमें या कुछ भी होता है, सब कुछ हमें शास्त्रों के थ्रू देखते आना चाहिए। Sometimes somebody says something, we become very depressed. We have to understand what does it mean as per scriptures actually, and where I stand, कौन से स्तर पे हूँ मैं, अनिष्टित भजन क्रिया चल रहा है जैसे, या निष्ठा स्टेज पे, अनर्थ निवृत्ति चल रहा है, what is happening right now and what is the solution, how I can come out of that. So everything has to be very scriptural. If you follow properly scriptures, then definitely we progress. Okay. 11:05:42 खोलेंगे आप? इस 5 मिनट 11:05:42 आपको एंड में मैं सब वापस दर्शन दूंगा यहाँ पे, गोवर्धन जी का और रूप गोस्वामी पाद इनके समाधि का और भजन स्थली का, राधा दामोदर मंदिर का, व्हाटएवर इज क्लोज बाय, आई गिव दर्शन अगेन। ओके, यहाँ पे लिखा है स्वपाद मूलम भजताम,
स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, दोनों सर्वम हृदय सन्निविष्ट। अर्थ कोई पढ़ेगा? Yes, please read the meaning. Translation, Prabhu. Yes, please read. Okay. One who has thus given up माता जी आपका आवाज चला गया। और कोई पढ़ेगा? Prabhuji, shall I read? Read. One who has thus given up all other engagements and has taken full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead, is very dear to the Lord. Indeed, if such surrendered soul accidentally commits some sinful activity, the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart, immediately takes away the reaction to such sin. Meditation. Got it, माता जी? Yes. यहाँ पे लिखा है ना, आप पूछ रहे थे ना, और भक्ति के बारे में कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे भी लिखा है। If somebody surrendered to Krishna, Krishna takes care. Aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma suchi. Right? Same. 11, 20, 31 खोलेंगे। तस्माद् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। अभी कौन पढ़ेगा इसका मीनिंग? Somebody please read the meaning. तो मुझे शेयर नहीं ना हो रहा। श्लोका नंबर क्या है प्रभु जी? 11, 20, 31 शेयर हुआ है। मुझे दिख रहा है। यस, पढ़िए पल्लवी माता जी, आप पढ़िए, आपको दिख रहा है? Therefore, for a devotee engaged in my loving service, with mind fixed on me, the cultivation of knowledge and renunciation in general, not the means of achieving highest perfection within this world. So cultivation of knowledge and vairagya or renunciation is not the means. Bhakti is only means of attaining the highest perfection. So for devotee there is no other duty. Yes. Okay. I think we'll कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो हम क्लोज करेंगे आज, वापस अगली बार लेंगे, फिर अभी कल करेंगे हम डिस्कस। अभी वर्णाश्रम वाला जो मैं आज लेने वाला था कल करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? तो हम ये सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में अप्लाई करने का। तो आपको मैं एक्सरसाइज देता हूँ, आप आपके ना अब जो ड्यूटी समझ के जो कार्य करते हैं वो लिस्ट करो, और आप कृष्ण को जोड़ के कैसे वो कार्य कर सकते हो, आप थोड़ा इस पे मेडिटेट करो। ओके, डू दिस एज एक्सरसाइज प्लीज। List down all your duties. What you think is my duty? What you might be doing as a duty in your family, or duty as a citizen of the country, or duty as humanity है बहुत। ये सारा जो कार्य कर रहे होंगे आप कृष्ण से जोड़ के कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए। आप लिस्ट डाउन कीजिए आपका क्या क्या ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। हमको सब कार्य कृष्ण भावना भावित होके, संपूर्ण कृष्ण भावना भावित होके करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य करके करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य यानी वर्णाश्रम ड्यूटीज का जो कंसिडरेशन है वो सब छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, बस कृष्ण के शरण में जाके सारे कार्य करने हैं। तो इस स्पिरिट में आप सारे ड्यूटीज कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए। ओके। बच्चों के एग्जाम्स आते हैं तो टेंशन होता है, तो उसमें कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कैसा होता है वहाँ? पढ़ते हैं तो टेंशन हमें होती है, फिर हम गुस्सा करते हैं तो हमें आता है क्या है कि अपना ही सारा खराब हो रहा है। आपको पता है माता जी, आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आप थोड़ा, आपको एक्सरसाइज है अभी ये, थोड़ा आपको कल डिस्कस करेंगे। पता तो है, अप्लाई तो होता नहीं है। तो एग्जाम आते हैं तो बस यही होता है कि उनको पढ़ाना है, बस किसी तरह पढ़ाना है। उस दिन चाहे हियरिंग कम हो जाएगा, टाइम नहीं बचेगा, क्या करेंगे? नहीं, समटाइम इट मे टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट, बट थिंक अबाउट इट। ओके, आप, और कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, समझ में आया सबको आज का सेशन? पक्का? ओके, अप्लाई करेंगे तो हमें सबको बहुत फायदा होगा। ओके, I'll give you darshan quickly of this place. I think many of you been here, but every day, the spiritual things, it's always new.
right? So please take darshan. So this is Samadhi, Srila Rupa Goswami Pad, Srila Rupa Goswami Samadhi Mandir, village here. And this is Jai. बहुत ही अच्छा है। आप देखोगे यहाँ पे जैसे ओरिजिनल समाधि मंदिर है, यहाँ पे जैसे वृक्ष है, यहाँ पे ऐसे ही सारे इतने वृक्ष है। कोर्स अभी नहीं है वहाँ पे, भी आर्टिफिशियल झाड़ लगा है वृंदावन में, बट है वहाँ पे सब झाड़। आध्यात्मिक दृष्टि जिसको है वो सब देख पाएंगे, अभी वहाँ पे सारे कल्प वृक्ष है। और ये भजन को ट्रेडिशन रूप गोस्वामी पाद का है ना। जस्ट वेट अ मिनट। थैंक यू। हरे कृष्ण। या I'll pray at Samadhi of Prabhu Goswami, and all of you can also pray actually, that he blesses us so that we can understand transcendental literature of Bhakti Rasamrita and Upadeshamrita, so that we understand by his mercy and we are able to follow it and attain pure devotional service unto Lord Krishna. Not only pure devotional, we have got that actually, but a spontaneous pure devotional service unto Lord Krishna. साधना भक्ति तो हमें मिला है, बट हमें अभी अपना स्तर को ऊपर लेके जाना है ना। तो ये जिस चीज के लिए आए हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वो साध्य होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रार्थना रूप गोस्वामी पाद को आज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और भी है, फटाफट मैं आपको दर्शन दूंगा। ये भूगर्भ गोस्वामी का स्थली है, और यहाँ पे ये राधा दामोदर मंदिर है। यहाँ पे 70 एकर्स में पूरा वृंदावन मैनिफेस्ट किया। आई शोड एक्चुअली एंटायर थिंग अर्लियर, बट मेनी डिवोटीज हैव जॉइंड रिसेंटली। ये राधा दामोदर मंदिर है। यहाँ पे श्री राधा दामोदर भगवान की जय। उनके साथ फोटोग्राफ रखे यहाँ ना, गोवर्धन इको विलेज। और यहाँ पे प्रभुपाद जी का रूम है, प्रभुपाद जी का रूम यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे के मूर्ति अभी कल के प्रोग्राम के लिए लेके गए थे, इसलिए नहीं है। किचन और आपको गोवर्धन का दर्शन देता हूँ मैं, यमुना जी और गोवर्धन। दिस इज राधा दामोदर टेम्पल प्रीमाइसेस। यमुना जी and then Govardhan. So that is यमुना जी। तो कुछ डिवोटीज भक्ति शास्त्री अटेंड करते हुए बाद कल प्रोग्राम के लिए आए, तो वो भी थे डायरेक्टली क्लास में थे लाइव। एंड देन वी आर गोइंग नाउ टू गोवर्धन। इधर ही है, कृपया कुशिलाए। Quickly we'll take one parikrama then I'll close. और we want to see Madan Mohan ji also. The जो devotee late हो रहा है, I think they can drop because many devotees have joined new. So I'll also give darshan Madan Mohan ji. तो ये गोवर्धन का भी हम परिक्रमा कर रहे हैं। मोस्टली सारी स्थलियां उस साइड में या stop the recording once. Okay.